हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह है कि अब तक जितने भी टॉपिक्स मैं आपको करवा चुका, आई थिंक आप उनके कंसेप्ट को बखूबी समझ चुके होंगे। और कल मैंने जो है आपको ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में आपको थोड़ा सा कंसेप्ट देने की कोशिश की थी, और उसी में मैंने आपको रूल्स फॉर असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर जो है डिस्क्राइब किए थे, आपको समझाने की कोशिश की थी। तो अब तक के टॉपिक्स में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज हम आपकी टेक्स्ट बुक से पेज नंबर 117 से जो है कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं पेज नंबर 117 पर और 118 पर। ठीक है, पहली एग्जाम्पल में वो आपको हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर दे रहा है, और वो आपको कह रहा है कि आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। उसने आपको क्वेश्चन के अंदर ही हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताया हुआ है जो कि कितना है +1। उसने आपको क्वेश्चन के अंदर ही ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताया हुआ है जो कि क्या है -2 है। और हमने किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है? नाइट्रोजन का निकालना है। ठीक है, तो 2 चीज़ों का ऑक्सीडेशन नंबर आपको बता दिया गया, और तीसरी चीज़ का आपने ख़ुद से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। आपने चलना है सीक्वेंस में, और सीक्वेंस में चलते हुए आपने एक फार्मूला बनाना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर O के 3 एटम हैं तो आपने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, और इस पूरे फार्मूले को आपने किसके बराबर कर देना है? 0 के बराबर कर देना है। क्यों 0 के बराबर करना है? क्योंकि हमने जब रूल्स पढ़े थे तो वहाँ पे हमने डिस्क्राइब किया था एक पॉइंट में कि तमाम एटम्स का या एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उनका अलजेब्रिक सम 0 के बराबर होता है, तो हमने इसको 0 के बराबर कर देना है। ठीक है, H की वैल्यू +1 है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N हमें निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O हमें दिया हुआ था -2, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, +1 वैसे का वैसे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N मैंने अभी वैसे का वैसे ही लिखा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएगा? -6 आ जाएगा। ये 6 जब बराबर की दूसरी साइड पे जाएगा प्लस का 6 बन जाएगा, और ये जो प्लस का 1 है वहाँ जाकर माइनस का 1 बन जाएगा। 6 में से 1 निकाल दोगे क्या बन जाएगा? +5 बन जाएगा। ठीक है, तो देखें 2 एलिमेंट्स का आपको ऑक्सीडेशन नंबर दिया हुआ था, और तीसरे का आपने ख़ुद से निकालना था, मतलब नाइट्रोजन का, नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ, जहाँ पे वो सल्फ्यूरिक एसिड का जिक्र कर रहा है जिसका फार्मूला होता है H2SO4। H का उसने हमें ऑक्सीडेशन नंबर बताया हुआ है, O का उसने हमें ऑक्सीडेशन नंबर बताया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, और वो कहता है सल्फ़र का जो है आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो 2 एलिमेंट्स का आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताया हुआ है, और सल्फ़र का बीच वाले का जो है आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, मतलब तीसरे एलिमेंट का आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, H का दिया हुआ है, O का दिया हुआ है, और आपने सल्फ़र का जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इसको भी उसी की सूरत दोगे। देखें हमारे पास H2SO4 था, आपने सीक्वेंस में चलना है। आपने लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O। तो हमने लिख दिया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O। अगर आपने पीछे वाला फार्मूला बखूबी देखा होगा, ठीक है, वहाँ पर जो H के एटम थे 2 थे, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और O के जो एटम थे 4 थे, तो मैंने उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। H की वैल्यू उसने हमें क्वेश्चन में दी हुई है +1 है, +1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S वैसे का वैसे लिख दिया। O की वैल्यू उसने हमें बताई हुई थी -2 थी, ठीक है, उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2 वैसे का वैसे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S मैंने वैसे का वैसे लिख दिया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? -8 आ गया।
यही -8 वहाँ जाके +8 बन जाएगा, यही 2 वहाँ जाकर -2 बन जाएगा। 8 में से 2 जाएगा, क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +6 है। पीछे हमें नाइट्रोजन का निकाला था, वो कितना था, +5 था। और अब हमने जो है सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है, जो कि कितना है, +6 है। इसी तरीके से हम पोटाशियम क्लोरेट में अब हमने Cl का जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, किसमें, एग्जाम्पल नंबर 7.3 में। देखें, पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमें दिया हुआ है +1, ऑक्सीजन का हमें ऑक्सीडेशन नंबर दिया हुआ है -2 और क्लोरीन का हमें निकालना है। सीक्वेंस में लिखोगे, देखें, K ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O। और मैंने एक बात शुरू में की थी कि हमने जब फार्मूला लिखना है तो उसको 0 के बराबर ज़रूर पुट करना है, जो कि हमने पढ़ा है रूल्स ऑफ असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर में कि अलजेब्रिक सम तमाम ऑक्सीडेशन नंबर्स का, तमाम एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का अलजेब्रिक सम जो होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो K की वैल्यू उसने हमें दी हुई है +1, ठीक है। Cl की वैल्यू हमें निकालनी है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl हमें निकालना है। O की वैल्यू -2 है, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। चूँकि ऑक्सीजन के 3 एटम हैं तो आपने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। +1 वैसे का वैसे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl वैसे का वैसे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे -6 आ जाएगा, ठीक है। 6 को उधर ले जाओ, प्लस का 6 बन जाएगा, 1 को उधर ले आओ, माइनस का 1 बन जाएगा, 6 में से 1 जाएगा, क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। तो देखें, 2 एलिमेंट्स का आपको ऑक्सीडेशन नंबर दिया होगा, तीसरे का आपको निकालना होगा, ठीक है। और आपने जब भी फार्मूला लिखना है, आपने तमाम एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर 0 के बराबर पुट कर देना है, जैसा कि मैंने एग्जांपल नंबर 1 में किया था, 2 में किया और 3 में किया। और एटम की तादाद ज़रूर देख लेनी है आपने, ठीक है। देखें, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 थे तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप H2SO4 का फार्मूला देखो, O में क्या था, 4 एटम थे ऑक्सीजन के, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन का के 2 एटम थे तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी कैलकुलेशन की और सिंपल मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व करके हमने इसके जवाब निकाल लिए। तो आई थिंक आपको आज का टॉपिक समझ आ चुका होगा और आपको ख़ुद भी जो है कुछ कन्वर्जन, कुछ आपको ऑक्सीडेशन नंबर जो है आपको याद हो जाने चाहिए। H का ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादातर कंपाउंड में +1 होता है, ऑक्सीजन का ज़्यादातर कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2 होता है, ठीक है। और K का यहाँ जिक्र हुआ पोटाशियम का, पोटाशियम चूँकि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 होगा। फिर हमने बारी बारी सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ले। नाइट्रोजन का +5 आया, सल्फ़र का +6 आया, Cl का +5 आया। तो आई थिंक आज का टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको हल करने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही जल्दी और आसानी से समझ आ जाएंगे। कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।